जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पहले महंगाई को लेकर देश में आम आदमी ने आवाज़ मुखर की, फिर इसके बाद जो नेशनल पार्टियां हैं उन्होंने महंगाई को लेकर आवाज़ मुखर की, और अब राज्य हो या फिर देश हो, सभी तमाम पार्टियां महंगाई को लेकर बारी बारी से आवाज़ मुखर कर रही हैं। हम फिलहाल भाकपा माले के कार्यालय में हैं और हमारे साथ नेता हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर में यह लोग जो है महंगाई को लेकर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही जो महंगाई के बारे में बीजेपी यह कह रही है कि यह विकास का कहीं ना कहीं द्वार है। तो आखिर में जानेंगे कि यह महंगाई कैसे नर्क का द्वार इनके लिए बनता जा रहा है, क्या कारण है कि महंगाई को लेकर विरोध कर रहे हैं। देखिए, महंगाई के जिन कारणों से विरोध हो रहा है सब लोग वाकिफ़ हैं। एक तो कोविड वैश्विक महामारी के दौर में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों का काम धंधा बंद हो गया है। अब पैसे उनके पास हैं नहीं, उनकी क्रय क्षमता जो है पूरी तरह से गौन हो गया है। अब ऐसे स्थिति में जिस तरह से खाद्य सामग्री के कीमतें आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, ये हर तबके के लोग इस महंगाई की मार से त्रस्त हैं। तो इस महंगाई जो आम लोगों का जीना हराम कर दिया है, तो केंद्र सरकार तो आई थी ये महंगाई के विरोध के सवार होकर के, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से भी हम लोग ये उनको जगाने के लिए, उनके कान तक ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि आपने चुनाव के समय में जो वादा किया था उस वादा को पूरा करें। अगर वादा पूरा नहीं करते हैं, अगर आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है अगर महंगाई में कंट्रोल करने का, तो आप कुर्सी खाली करें। ये दो ही बात हम लोगों का है। सरकार चाहे जितनी तर्क दे, वो तर्क अब पचने वाली तर्क नहीं है। वो टैक्स जो कह रही है कि टैक्स हम ले रहे हैं, तो टैक्स वो विकास हो रहा है, तो टैक्स से कोवैक्सीन जैसे और ये टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो मौत वैसे भी हो रहा है, मौत वैसे भी हो रहा है। उनके विकास कहीं कोई दिखता नहीं है, और विकास की जो ढोल पीटने वाली सरकार है, कोविड ने तो उनको तार तार कर दिया है, उनके ढोल की पोल खोल दिया है। इसीलिए पूरा ये जानलेवा जो महंगाई हो गई है, ये तमाम चीज़ों की कीमतें जो आसमान छू रही है, सरकार कुतर्क गढ़ना बंद करें और ईमानदारी से जिस यानी करोड़ों देश की जनता के हितों की हिफाजत के लिए उन्होंने जो शपथ लिया है रक्षा का, और केंद्र की सत्ता में विराजमान हुए हैं, आप सीधे तौर पर महंगाई पर रोक लगाएं, वरना कुर्सी खाली करें। तो क्या लगता है, महंगाई सिर्फ भारत में ही है या फिर दूसरे देशों में भी है? लोग जो है तर्क दे रहे हैं, जो सरकार कह रही है कि सारे देशों में महंगाई आ गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बता दे रहे हैं ना, आप एक लीजिए ना, पेट्रोल भारत में जितना महंगा है अन्य देशों में नहीं है। अमेरिका सबसे धनी राष्ट्र है, वहाँ पर पेट्रोल जो है ना सबसे सस्ता भी मिल रहा है। तो ये आप वो कह देंगे, हम लोग मान लेंगे, ऐसा तो हरगिज़ संभव नहीं है। महंगाई अगर दूसरे देशों में वो तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ की जो विकास दर है, वहाँ के लोगों की आमदनी है, आप उसको अनुपात करना पड़ेगा। यहाँ 100 गुना से भी कम लोगों की मजदूरी मिलती है, वहाँ 60,000 6 लाख तक रुपया मंथली उनकी मजदूरी है, और यहाँ हम 6,000 से भी हमको कम मजदूरी मिलती है। तो हमारे देश के लोगों की जो क्रय क्षमता है और विदेश के लोगों के जो क्रय क्षमता है, दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। इसीलिए हम अगर वहाँ का तुलनात्मक तरीके से भारत को देखेंगे, तो देश की सत्ता पर सबसे बहरे और अंधे लोग बैठे हुए हैं। वो संसद के अंदर में सस्ते सामान बेच करके उनको महंगाई नहीं दिखती है, विधानसभा में जो है वो सस्ते रसगुल्ले खा करके नेताओं को महंगाई नहीं दिखती है। गरीबों के घरों में जाए तब पता चलेगा कि गरीब कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इसीलिए कुतर्क गढ़ने के बजाय सीधे तौर पर महंगाई पर रोक लगाएं, और अगर रोक नहीं लगाती है तो अब सीधे सत्ता पर रास्ता रोकने के लिए जनता सड़कों पर उतरेगी। कुछ युवा है, उनसे जानेंगे कि आखिर में महंगाई हो या फिर रोजगार का जो मुद्दा है या फिर अन्य मुद्दे हैं, वो कितनी इन लोगों के लिए खास करके मायने रखता है। खास करके महंगाई पर हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बारी बारी से महंगाई के बाद रोजगार और फिर शिक्षा के बारे में। कोई युवा है, उसको क्या परेशानी हो सकती है महंगाई से? युवा को परेशानी ही परेशानी है। युवाओं के पास अभी रोजगार नहीं है, झारखंड में नियुक्ति नहीं हो रहा है, केंद्र सरकार भी नियुक्तियाँ सारे रोक दिए हैं, नौकरी मिल ही नहीं रहा है। तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उनको बहुत सी सारी चीज़ें महंगे लग रही है। हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, उनको रेंट देना है, सभी लोग घर चले गए हैं। शहर में छात्र युवा है ही नहीं, सभी लोग घर में जाकर कोविड में किसी तरह अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत है। अभी लोगों को चाहिए था नौकरी, लोगों को चाहिए था शिक्षा, लोगों को एजुकेशन, कॉलेज स्कूल सब बंद है। कॉलेज स्कूल भी खोलना चाहिए, कम से कम उन लोगों का स्कूल तो खुल जाए जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग सोशल डिस्टेंस
और मास्क समझ सकते हैं कि कितना लगाना ज़रूरी है। कॉलेज में भी डिस्टेंस मेंटेन करके क्लास किया ही जा सकता है, लेकिन आपको एजुकेशन से भी दूर कर देगा। अब बोलेगा कि आपके पास आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पूरा 2 साल क्लास नहीं किए हैं। तो इस समय जो युवा डिग्रियां लेंगे उनको बोल दिया जाएगा कि आप उस समय तो घर में रह के डिग्री लिए हैं, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगा। अच्छा, रोजगार देना जो है सरकार कह रही है कि सबके जो है सबको देना संभव नहीं है, तो क्या लगता है यह जो तर्क है इससे कितना ये सबसे बड़ा कुतर्क है। जनसंख्या बढ़ी है, मैन पावर बढ़ा है, मैन पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अभी हमारा जो युवाओं की संख्या है सबसे ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में युवाओं की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा था, इस जनसंख्या का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना कि इसको थोप दिया जाए कि इसके वजह से हमको रोज़गार देना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रहा है? मान लीजिए बाइक चलाते हैं, गैस उस लाते हैं, घर में सब्जियां लाते हैं, दिक्कत कहाँ कहाँ हो रही है? वही तो बोल रहे हैं, हर जगह दिक्कत। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा। डीजल जो है वो लाइफ लाइन होता है, किसी पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए डीजल जो होता है वो लाइफ लाइन होता है। अब डीजल का दाम कम होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कम होगा, हर चीज़ों की दाम कम होंगी। अब देखिए, एक डेटा पढ़ रहे थे हम एक दिन, 2015-16 में पेट्रोल डीजल पर से 50,000 करोड़ टैक्स लिया जा रहा था सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा। 2019-20 में उसको 2 लाख करोड़ कर दिया गया और 2020-21 में 3 लाख करोड़ कर दिया गया। तो ये जो हम लोग आज पोस्टर लेकर के खड़े थे, उसमें हम लोग लिखे थे कि ये जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लिया जा रहा है ना, वो टैक्स नहीं है, टैक्स के नाम पे लूट है। केंद्र सरकार के द्वारा ये लूटा जा रहा है हम लोगों को, जिनको मौका मिल रहा है वो। शिक्षा पर बात नहीं हो पाई, रोजगार पर आपने बताया कि आंकड़े बताएं, आपने चीज़ें बताई कि महंगाई पर बात हुई। नई जो शिक्षा पॉलिसी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, कितना सही मानते हैं इसे? जैसे नई शिक्षा नीति में कुछ चीज़ें अच्छी हैं। 100 साल के बाद नया शिक्षा नीति आया है, वो तो हर 5 साल पर रिसर्च होकर के नई चीज़ें आनी चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात किया गया है कि भाई शिक्षा को ऑफलाइन मोड से, आप जो कॉलेज में जाकर क्लास कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप ऑनलाइन क्लास करिए। एक तो ऑनलाइन क्लास करने का झंझट, लोगों को फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ऑनलाइन इंटरनेट चाहिए, वो तो एक अलग माध्यम है। वो तो शिक्षा को महंगा करके, कुछ लोगों को शिक्षा से बेदखल करके उसका पूरा तैयारी चल रहा है, लेकिन शिक्षा को महंगा करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल महंगाई, रोजगार, शिक्षा अब केंद्र सरकार के लिए मुद्दा नहीं रहा। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं वह अब विपक्षी कहलाने लगे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब लोग महंगाई को लेकर मुखर हो रहे हैं और लगातार देश भर में विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।